नमस्कार। आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो है खुशी, यानी कि हैप्पीनेस। देखा जाए तो प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है, प्रसन्नता अपने आप में ही मार्ग है। तो इस बात को अगर हम गहराई से सोचने की कोशिश करते हैं तो हमें समझ में आता है कि जो हैप्पीनेस है, जो खुशी है, क्या वो किसी वस्तु में है, व्यक्ति में है या परिस्थिति में है। सच्चाई तो ये है कि जो प्रसन्नता है वो अपने आप में ही एक स्थिति है, एक ऐसी स्थिति जिस स्थिति में व्यक्ति स्वयं से ऊपर हो जाता है। प्रसन्नता तब होती है जब हम ये सोचते हैं और हम जो सोच रहे हैं और हम जो कह रहे हैं वो उसका तालमेल बहुत अनूठा देखने को मिलेगा। महात्मा गांधी ने भी कहा था, ठीक है, मनीषियों ने भी कहा था, गौतम बुद्धा का कहना था कि इस दुनिया में शाश्वत कुछ भी नहीं है, हर चीज़ बदल रही है, अनिक्का और अनता। ठीक है, word is soulless, nothing is permanent. The only thing is permanent in this world that nothing is permanent. तो सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो खुशी हम व्यक्ति में, वस्तु में, परिस्थितियों में, ठीक है, हम इनमें ढूंढने की कोशिश करते आए हैं, तो वो कितना लॉजिकल है ये समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जो खुशी का जो स्रोत है, द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस आई वुड से, वो जो है कहीं ना कहीं आपके अंदर से ही प्रसारित होता है। लेकिन व्यक्ति की सबसे बड़ी जो विडंबना है वो उस खुशी का जो ज़रिया है वो बाहर ढूंढ रहा है, वो बाहरी आवरण में उसको खोजने की कोशिश कर रहा है। जिस प्रकार एक हिरन अपने खुशबू को नहीं जान पाती कि वो खुशबू का स्रोत क्या है और वो भागती रहती है, उसी प्रकार जो व्यक्ति है वो अपनी खुशी के बारे में, जो आंतरिक शाश्वत स्रोत है, उसके बारे में वो कभी नहीं जान पाता। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि हैप्पीनेस के 3 सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर्स हमें याद रखने हैं। पहला है आनंद, जॉय, संलग्नता, ठीक है, एंगेजमेंट, अर्थपूर्ण जीवन या मीनिंगफुल लाइफ। तो कुल मिला के सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि हैप्पीनेस डज नॉट डिपेंड ऑन व्हाट यू हैव और हू यू आर। ठीक है, ये इस चीज़ पे बिल्कुल मैटर ही नहीं करता कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं, किस परिस्थिति में आप रह रहे हैं। हाँ, इसका प्रभाव ज़रूर होता है हमारे ऊपर कि हम जिस परिस्थिति में हैं वो परिस्थिति हमें खुश रहने दे रही है या नहीं दे रही। तो इसका मतलब ये नहीं कि परिस्थिति जो है वो आपकी खुशी को कंट्रोल कर रही है, बल्कि हमने अपने आप को उस परिस्थिति के ऊपर निर्भर कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट आप क्या सोचते हैं, आपका लोगों के प्रति, चीज़ों के प्रति, स्वयं के प्रति सबसे इम्पोर्टेंट आपका नज़रिया क्या है। आप किस तरीके से उस चीज़ को देखते हैं, समझते हैं, उसके बारे में आप किस तरीके का विचार मंथन करके अपने विचारों का निर्माण करते हैं। अब सवाल ये है कि क्या जिन लोगों के पास ज्ञान है या जो ज्ञानी हैं वो खुशी का अनुभव कर सकते हैं। देखिए, ज्ञान अगर तथ्यों के आधार पर व्यक्ति के पास अर्जित है तो खुशी को महसूस करना
हैप्पीनेस को समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन यदि वही ज्ञान बुद्धि पे आधारित है, समझ पे आधारित है, विवेक पे आधारित है और सबसे इम्पोर्टेंट आध्यात्मिक दृष्टिकोण पे आधारित है, तो खुशी को अनुभव किया जा सकता है। जो सच्ची खुशी है, शाश्वत खुशी है, उसको अनुभव किया जा सकता है। रामकृष्ण परमहंस जी जब माँ काली के ध्यान में लीन होते थे, उस समय वो सब भूल जाते थे। उस समय ना वो ज्ञानी थे, ना वो किसी के गुरु थे, ना वो किसी के शिष्य थे, ना वो किसी के भक्त थे। उस टाइम में वो एक उस तरीके के मनुष्य से ऊपर उठकर एक इस तरीके की आत्मा बन जाते थे, जहाँ पर उनका जो ध्यान है, उनकी जो परिदृष्टि है, वो वहाँ पे तल्लीनता की सबसे ऊपर की जो पराकाष्ठा है, वहाँ तक पहुँच जाते थे। तो समझने वाली बात ये है, जो खुशी है, जो हैप्पीनेस है, ये परिस्थिति पे तो बिल्कुल भी नहीं है। परिस्थिति खुशी को कुछ हद तक अफेक्ट कर सकती है, लेकिन अगर खुशी का जो स्रोत है वो आंतरिक है, ठीक है। महाभारत में दुर्योधन के पास सब कुछ था, लेकिन एक जो आंतरिक खुशी थी वो उसके पास नहीं थी। वो चीज़ों के पीछे भाग रहा था, वो सत्ता के पीछे भाग रहा था। वहीं हमारे पास विदुर जी का भी उदाहरण है। विदुर जी के पास शायद इतना कुछ नहीं था, लेकिन उनके अंदर जो परमात्मा के प्रति निष्ठा थी, थैंकफुलनेस, ग्रैटिट्यूड जो उनके अंदर था, वो उनको हमेशा खुश रखता था और वो उनकी खुशी का सच्चा स्रोत भी था। तो खुशी का सच्चा स्रोत क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट जो स्रोत है वो है आपकी कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड, थैंकफुलनेस, पॉजिटिव बिलीव और सबसे इम्पोर्टेंट निर्भरता। निर्भरता किसके ऊपर? अपने ऊपर। तो ये जो चीज़ें हैं, ये कहीं ना कहीं हमें सच्ची खुशी तक पहुंचने के लिए तैयार करती हैं। दीज आर द प्रोसेस टू अचीव द ट्रू हैप्पीनेस। सो in that way we can imagine, we can create the sense of gratitude and the sustainable happiness जो हमारे साथ हमेशा हमेशा रहेगा। धन्यवाद।